हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शरीर की अपवित्रता तथा दुख। यह शरीर रज और वीर के मिलने से बनता है। वह गर्भ में निष्ठा में रहता है, इससे वह अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितनी ही कुशाओं में के जल और पंचगव्य से शुद्ध करो, परंतु वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। जैसे काली वस्तु कभी सफ़ेद नहीं हो सकती, संसार में रहकर जीव कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी उसे पता नहीं क्यों वैराग्य नहीं होता। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी यह मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती है। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति हवन आदि कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर से उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इससे उसका मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल और वैराग्य रूपी मृतिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति रखकर जो परम ज्ञान प्राप्त होता है, वही संसार में जीवन मुक्त रहता है। कैसी विचित्र बात है कि जीव को तो कान रखते हुए भी अपना हित नहीं बताता है और आंखें होते हुए भी अपना हित नहीं दिखाता है। उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है। वह इस संसार में फंस कर दुख पाता है। इससे भगवान शंकर ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप यह शिव पुराण का वर्णन किया है। इससे काम क्रोधित को त्याग कर, स्त्रियों की आसक्ति त्याग कर मनुष्यों को शिव की आराधना करनी चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। काल का ज्ञान वर्णन। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि काल के ज्ञान के बारे में बताइए। काल चक्र के विषय में भगवान शंकर ने बताया कि देवी, मृत्यु काल का ज्ञान उस समय होता है जब व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाए और लालिमा शरीर के ऊपरी भाग में आ जाए। ऐसी अवस्था में 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का कोलाहल न सुन सके, उसकी भी मृत्यु भी 6 माह के भीतर निश्चित है। जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा आदि को न देख सके और उसे अन्य वस्तु काली दिखाई देने लगे, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 माह के अंदर निश्चित है। जिस व्यक्ति का दायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहता है, उसकी मृत्यु 1 माह में निश्चित होती है। जिस व्यक्ति का शरीर कांपने लगे और तालू सूखने लगे, तो वह 1 माह के तक जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति की नाक बहने लगे और मुख एवं कंठ सूख जाए, तो व्यक्ति 6 मास के अंदर मर सकता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाए और दांत गीले से रहें, तो उसकी आयु भी 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण में जल में दिखाई देना बंद हो जाए, विस्तृत रूप में दिखाई दे, उसी व्यक्ति की भी आयु 6 मास तक समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति की अपनी छाया में मस्तक ना दिखाई दे या अपनी छाया बिल्कुल ना दिखाई दे, उस व्यक्ति की आयु 6 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सूर्य की किरणें दिखाई देनी बंद हो जाए, उसकी आयु 1 सप्ताह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अरुंधति, तारा, महायान, चंद्रमा, तारागण दिखाई देने बंद हो जाएं, उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात दिखाई देने लगे तथा अनेक पास गिद्ध और कौवे उड़ते हुए दिखाई देने लगे, वह 6 महीने के से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति को सप्तऋषि मंडल और स्वर्ग का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाए, वह 6 माह तक जीवित रह सकता है। जिस व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे, उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु तिथि जाननी हो तो वह स्नान करके दूध और सुगंधित फूलों को दोनों हाथों से लेकर मसलना चाहिए। उस समय उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। इसके बाद प्रतिपदा से तिथियों की गणना प्रारंभ करें। हाथों को संपुटाकार कर लें। पूर्व दिशा में मुंह करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करें। हाथ के पैरों को बार बार देखते रहें। जिस पौरवे में ब्रह्म के समान चिन्ह दिखाई दें, इसी पौरवे की गणना क्रमशः करें तथा उस तिथि को ही अपनी मृत्यु तिथि समझें।
हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। काल चक्र के निवारण का उपाय। पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का तो वर्णन कर दिया, अब इस काल चक्र से बचने का भी उपाय बताइए। शिव जी ने बताया, हे देवी, मैं तुम्हें प्राणियों के हित के लिए काल चक्र से बचने का उपाय बताता हूँ। जब पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज का संयोग होता है तभी इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इन पंचभूतों में आकाश व्यापक रूप से है, इसमें सभी वस्तुएं लीन हो जाती हैं। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उस घोर कराल रूप काल को तो आपने भस्म कर डाला है। इसके बाद उसके द्वारा आपकी स्तुति करने पर प्रसन्न हुए तब वह अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस तरह मारा जा सकता है, उसको जीतने का कोई उपाय बताइए। शिवजी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि यह शरीर पंच भौतिक पदार्थों से निर्मित है। उन्हीं पंचभूतों में इसका विलय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का एक ही गुण है। गुण तो केवल शुभ, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही हैं। इनमें क्रमशः एक एक गुण कम होता जाता है। योगी जन इन्हीं गुणों को जीतने का विचार करते हैं। अनश्वर मुक्ति का कारण तो यह शब्द रूप ब्रह्म है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उस परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को न जानने वाले व्यक्ति ही काल के चंगुल में फंसते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। यह नाद अनाहत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस अनाहत नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं जिनके नाम हैं घोष, कास्य, श्रृंग, घंटा, वाणी, वजह, वंशज, दुंदुबी, शंख और मेघ गर्जना। मनुष्य इन 9 नाद का त्याग करे और तुकार शब्द का अभ्यास करे। योगी व्यक्ति इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता है और इसी कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। काल वचन शिव प्राप्ति। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, हे स्वामी, योगी वायु का पद कैसे प्राप्त करता है, कृपया इसे मुझे बताइए। शिवजी ने बताया कि हे पार्वती सुनो, देहरी में रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। इसलिए जिसने वायु पर विजय प्राप्त कर ली उसने समस्त संसार पर विजय प्राप्त कर ली। योगी जन वायु को पेट में भरने का अभ्यास करते हैं। इसी अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उन योगियों के हजारों नेत्र और हजारों हाथ पैर हो जाते हैं। प्राणायाम वह होता है जिसमें सिर और व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राण वायु का निरोध हो जाए। हे कल्याणकारी, अब तुम तेज को सिद्ध करने की बात और सुनो। योगी को ऐसे एकांत में शयन करना चाहिए जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश रहता हो। वहाँ आसन पर बैठकर निरालस्य होकर दोनों बाहों के मध्य स्थित अग्नि तेज को देखें। इसके बाद हाथ की उंगलियों के द्वारा 1 घंटे तक नेत्र बंद रखें। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से उसे ईश्वर ज्योति दिखाई देगी। तब योगी परम सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार योगी को तुरीयावस्था प्राप्त हो जाने पर वे भव बंधन से मुक्ति हो जाते हैं। योगी व्यक्ति शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध ले। इसके बाद बंचू जैसा मुख करके उसमें धीरे धीरे वायु का प्रवेश करें तो एक ही क्षण में जीवनदायक जल तालू से टपकने लगता है। उसे पान करके योगी दिव्य शरीर वाला बन जाता है और भूख प्यास से रहित वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। छाया पुरुष का वर्णन। भगवान शंकर पार्वती से बोले, हे देवी, जो व्यक्ति सूर्य और चंद्रमा की ओर पीठ करके अपनी छाया देखता है
और श्वेत कपड़े धारण कर दीप धूप आदि से सुवासित होकर छाया को देखता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। छाया को देखते समय ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करता है, वह ब्रह्म हत्या के पास से भी छूट जाता है। यदि उसे छाया बिना मस्तक दिखे तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि उसका शुक्ल वर्ण हो तो धर्म की वृद्धि होगी, रक्त वर्ण हो तो बंधन और पीला वर्ण हो तो शत्रु समझो। यदि छाया बिना नाक की हो तो मृत्यु बंधु की या भूख का डर होता है। यदि छाया में कोटि न हो तो पत्नी की मृत्यु और पैर न हो तो बिछोह होता है। छाया देखते समय 1 वर्ष तक नवाक्षर मंत्र का जाप करता रहे तो उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। हे पार्वती, अब द्विजों के सिर पर रहने वाली परम गुह्य खेचरी विद्या को भी सुनो। यह दृश्य अदृश्य निश्चला सनातनी बिंदु भगालिनी है। वेद भी इसकी स्तुति करते हैं। योगी जन इसी मालिनी विद्या के दर्शन में सफल होते हैं। योग के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तथा अभ्यास के द्वारा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आदि सृष्टि का वर्णन। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्म बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, इसके पालन करता विष्णु और इसके संहारकर्ता रुद्र माने जाते हैं। स्वयं भू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। भगवान ने इस अंडे को 2 भागों में विभाजित किया है। ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बना है। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्ष स्थल में पितरों, जंघाओं से मानव और नीचे के भाग से दानवों की उत्पत्ति हुई। प्रजा की वृद्धि कम होने के कारण आधे भाग से पुरुष तथा आधे भाग से नारी का जन्म हुआ और उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति को शतरूपा अयोनिजा पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शतरूपा के 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए थे। वहीं पुरुष स्वयं भू उत्पन्न होकर मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराट पुरुष से वीर का पुत्री उत्पन्न हुई। उससे प्रिय व्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उत्तानपाद से विवाह हुआ। उत्तानपाद और सुनीति से तेजस्वी पुत्र ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव की पुष्टि और धान्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षुष हुए। चाक्षुष के वरुण नामक पुत्र हुआ। पुरु की आग्नेयी पत्नी से अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। वह महापापी निकला जिसे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मृत्यु लोक पहुंचा दिया। सुनीता की प्रार्थना पर वेन के शरीर को मथा गया। उसके सीधे हाथ के मथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। राज पृथु ने राजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया और राजसूय यज्ञ किया। राजा पृथु के हर्षश्व और विश्वजीत नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडिनी ने महर्षि मरही को उत्पन्न किया। मरही ने कुश की पुत्री वर्हिणी से विवाह किया। उससे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने चर अचर तथा 4 पैर वाले जंतु उत्पन्न किए। राजा दक्ष ने वारिणी कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि रची। उससे हरेश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी नारद जी के उपदेश सुनकर वैरागी बन गए।
यह देखकर दक्ष ने फिर से शवल्यश्व नामक 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु नारद जी के उपदेश को सुनकर वे सभी वैराग बन गए। यह सब देखकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद को श्राप दे डाला कि हे कलह प्रिय नारद, तुम कभी पृथ्वी पर कहीं भी स्थिर होकर नहीं रह सकोगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 1,000 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से 10 पुत्रियों का धर्म से विवाह कर दिया। 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ, 2 का अंगिरा के साथ, 2 को कृष्णाश्व के साथ तथा शेष पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, जो नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनसे देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुईं। धर्म की 10 पुत्रियों के नाम अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा था। इन सबकी संतानों के नाम इस प्रकार हैं। विश्वा के विश्वे देवा हुए, संध्या के साध्य, मुहूर्ता के मुहूर्तर्ज, संकल्पा के संकल्प, मारुति के मरुतवान, भानु के 12 भानु, लंबा के घोष, यामी के नाम और वसु के अष्टवसु और अरुंधति के पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अमृत, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युक्षा और प्रभाव नामक 8 पुत्र हुए, जो वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर से पुत्र द्रविणी और द्रव्य हुए। मनोहरार से रमण, शिशिर, प्राण आदि हुए। शिव पत्नी से अनिल का पुत्र पुरोजन हुआ। अनल के 2 पुत्र हुए। अग्नि पुत्र कुमार स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए। उनके शाश्व, विशाख और तैगमेय नाम के 3 पुत्र हुए। वसु प्रभा के विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार थे। रवैत, अज्ञ, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषा, कपि, अजैकवापाद, अहिर्बुद्धन, बहुरूपप तथा महा नामक ये 11 रुद्र हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु अजयपाद, अहिर्बुद्धन, त्वष्टा, वीर्यवान, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अथ, राजित, व्रपा, कपि, शंभु, कर्पदी तथा रैवत 11 रुद्र संसार के स्वामी हुए। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। कश्यप के वंश का वर्णन। कश्यप की अदिति, दीति, सुरसा, अरिष्टा, इला, दनु, सुरभि, विंता, त्रामा, क्रोधवंशा, करदु, द्रु, ब्रुन्निजी आदि पत्नियां थीं। प्रथम मन्यवंतर में तुषिता नामक 12 देवता हुए। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए थे। अदिति की अन्य संतानों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, विष्णु, अरमया, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्तान, सविता, मित्रा, वरुण, अरा। सोम वंश की उत्पत्ति। सोम की 27 पत्नियां थीं। उनकी अतिदीप्ति संतानें हुईं। अरिष्टेनेमि के 16 पुत्र और 1 पुत्री हुई। स्वंधा से पितर हुए। सती से अंगिरा उत्पन्न हुए। ये सब सहस्त्र युग के अंत में उत्पन्न हुए थे। दिति से हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े वीर थे। विप्रचित से सिंहिका नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, हलाद, सहलाद तथा अनुहलाद 4 पुत्र हुए थे। कुकर्णी, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल नामक पुत्र महापंडित और महाबलशाली थे। ये सब दिति की संतानें थीं। दनु के 100 पुत्र हुए, जो महापराक्रमी थे। स्वर भानु के यहाँ प्रभा नाम की एक कन्या थी। पुलोमा के शची, वृषपर्वा से उपदानमी, हैशिरा, शर्मिष्ठा कन्याएं उत्पन्न हुईं।
वैश्वानर के यहाँ पुलोमक तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। ये मरीचि ऋषि की पत्नियां थीं। इनसे 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विप्रचित के भी अनेक पुत्र हुए। विनीता के गरुण और अरुण नामक 2 पुत्र हुए। गरुण पक्षियों के श्रेष्ठ गिने जाते थे। सुरसा के अनेकों तेजस्वी सर्प हुए। इन हजारों सर्पों में वास्तविक तक्षक, एरावत, महापद, कंबल, अश्वतरु प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में उड़ते रहते थे। एला के पदम, करकीटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृष्टराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहतर, खरे, रामा, पाणी इत्यादि पुत्र हुए। क्रोधावशा के मरुतगण हुए, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ें थीं। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु, पक्षी आदि उत्पन्न हुए। वारियह से पशुओं का जन्म हुआ। अनुसुईया के बलवान 50 पुत्रों का जन्म हुआ। सुरभि से शशार तथा भैंसा हुए। इला से बैल तथा वृक्षों का जन्म हुआ। शशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा और मुनिगण उत्पन्न हुए। अरिष्टा से पुरुष तथा सर्प उत्पन्न हुए। ये सभी कश्यप मुनि की पत्नियों की संतानें थीं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, अब वैवस्वत मनन्वंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। यह हवन करने वाली सृष्टि हुई। यह सृष्टि में सबसे पहले 7 मुनि हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। तभी दीति ने कश्यप की सेवा, शुश्रूषा और उनकी स्तुति करके इंद्र की मांग की। कश्यप जी ने इसे ऐसे पुत्र होने का वरदान दिया। कश्यप जी दीति को ऋतुदान देकर कहीं चले गए। इंद्र को यह बात किसी प्रकार से पता चल गई। वह दीति के व्रत भंग करने के अवसर तलाशने लगे। 1 वर्ष के अंदर इंद्र को एक दिन यह अवसर प्राप्त हो गया कि उस दिन दीति झूठे मुंह बिना हाथ पैर धोए सो गई। इंद्र यह सुअवसर जानकर दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए। इंद्र ने गर्भ में घुसकर अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से वे 7 टुकड़े भी जीवित रहे। 7 रोकर इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि आप हमें क्यों मारते हो? हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुदगण बन गए। ब्रह्मा जी ने वेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य प्रदान कर दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह और भूतों का राजा बना दिया। पावक को वस्तुओं का दक्ष और प्रजापतियों का इंद्र को, मरुद गणों का प्रहलाद को, दैत्यों का और वैवस्वत यम को पितरों का राजा बनाया। भगवान शंकर को भूत, व्रत, मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच का राजा बनाया। हिमालय पर्वत को समुद्र और नदियों का राजा बनाया। ब्रह्मा जी ने इन सबको राजा बनाकर इनका अभिषेक किया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। व्यास जी के जन्म की कथा। श्री पराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना नदी के तट पर पहुँचे। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था। मुनि ने उससे यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा। मल्लाह ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे पुत्री, ये मुनि हस्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार जाना चाहते हैं। मैं भोजन कर रहा हूँ, अतः तुम इन्हें नाव में बैठाकर यमुना पार पहुँचा दो। ऋषि को नाव में बैठाकर वह नाव को खेने लगी। मुनि उस पर मोहित हो गए और उसका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्य गंधा यह देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, हे ऋषिवर, आप ऐसा निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं? आपका जन्म तो
वशिष्ठ जी के उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ, आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? इसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वे यमुना पार तो पहुँच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गया। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने घबरा कर ऋषि पराशर से कहा, हे दुर्गंध युक्त सांवले रंग के निषाद कन्या हूँ, सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ, और आप एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और स्वर्ण का संयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन में संभोग की इजाज़त नहीं देते हैं। यदि आप संभोग करना चाहते हैं तो रात्रि होने की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर मुनि पराशरी जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार फैला दिया और उसके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा शांत की। मत्स्यगंधा लज्जित होकर तथा आश्चर्य में डूबकर उनसे बोली, हे मुनिवर, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, क्योंकि अब मुझे गर्भ ठहर जाएगा। ऋषि बोले, हे बालिके, इस समय तो तू तेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। इस पर वह बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता व अन्य कोई नहीं जान सके। मेरा कन्या धर्म समाप्त ना हो तथा मुझे आपके समान ही तपस्वी और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। पराशर जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे गर्भ में श्री हरि का अंश तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहकर पराशर मुनि ने यमुना जी में स्नान किया और वहां से चले गए। मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम व्यास रखा गया। बालक ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, हे माते, तुम्हें जब मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर और अपनी माता को प्रणाम करके व्यास जी तप करने हेतु वन में प्रस्थान कर गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पिता के पास चली गई। इधर व्यास जी की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। इस कारण उनका नाम वेदव्यास पड़ गया। अब वेदव्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धि देने वाला लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। वे ध्यानमग्न हो गए। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले इस अविंडक महाक्षेत्र में मध्येश्वर शिवलिंग समाप्ति है। इसके अतिरिक्त काशी में कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है। यह लिंग सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा करूंगा। इसके कारण मैं भी पुराणों का निर्माता बन जाऊंगा। यह विचार करके बाद में गंगा स्नान करने के बाद वेद व्यास जी व्रत करने लगे। उसी समय मध्येश्वर शिव जी के दर्शन हुए एवं बालक रूप भगवान शिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास, वेता, वेद, पुराण आदि का निर्माण करने वाले तथा संपादन करने वाले बन जाओगे। इसके बाद वेद व्यास जी ने शिव जी की कृपा से ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, वैव्रत, लिंग, वाराह, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्म, वाहन, हर महादेव जैसे भविष्य, मधु, कैटभ, 18 पुराणों की रचना की। इस कथा के श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जगत माता महादेव का चरित्र वर्णन करने की कृपा करें। सूची बोले, आप लोग धन्य हैं जो परम मंगलदायक भगवती के चरित्र को सुनना चाहते हैं। स्वरोचिष मनवंतर में एक राजा हुआ जिसका नाम विरत था। विरत के पुत्र का नाम सुरथ था। सुरथ बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी था। दूसरे देशों में 9 राजाओं ने मिलकर सुरथ पर आक्रमण कर दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस पर सुरथ वन में एक महर्षि मेधातिथि के आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं पर एक वैश्य भी
घर से दुखी होकर वहां आ पहुंचा। राजा सूरत ने वैश्य का परिचय पूछा तो वह अपनी आंखों में अश्रु भरकर दीन दुखियों की तरह बोला, मेरा नाम समाधि है, मैं जाति से वैश्य हूँ। मेरे पुत्र पौत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। यद्यपि इन दुराचारियों ने मुझे अपमानित कर घर से निकाल दिया है, परंतु फिर भी मुझे अब उनकी याद सताती रहती है। राजा सूरत और वैश्य समाधि आपस में बातचीत करते हुए महर्षि मेधा के पास पहुंचे। उन दोनों ने ऋषि को अपनी अपनी विपदाओं से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे मोह को दूर करें। ऋषि मेधा ने कहा कि हे राजन, सबके हृदय में को आकर्षित करने वाली शक्ति रूपा देवी है। वह संसार की रचना, पालन तथा संहार का कार्य करती हैं। यह सुनकर राजा सूरत पूछने लगे कि हे स्वामी, ये महामाया शक्ति रूपा देवी कौन है? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, प्रलय के समय भगवान श्री हरि शेष शैया पर योग निद्रा के अधीन शयन कर रहे थे। उस समय भगवान श्री हरि के कान में मैल से मधु बैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। श्री हरि भी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए, तब ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। वे लोग, हे महामाये, मेरी इन राक्षसों से रक्षा करो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महाकाली फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को श्री हरि के मुख एवं नेत्रों से प्रकट हुई। उसी समय भगवान श्री हरि भी जाग गए। उन्होंने उन राक्षसों को जंघाओं पर रख कर अपने चक्र से काट डाला। ऋषि बोले, हे राजन, रंभासुर नामक एक दैत्य था। उसके महिष नाम का महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने सब देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्र बन गया। सब देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री हरि के पास तथा भगवान शिव जी के पास ले गए। देवताओं द्वारा महिषासुर का वृतांत सुनकर भगवान शंकर और श्री हरि क्रोध में भर गए। उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। सब तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गए। उसे देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। तब सबने मिलकर नाना प्रकार के आयुष और आभूषण उन्हें प्रदान किए। उनको प्राप्त कर महादेव की ने घोर अट्टहास किया, जिसके कारण सारी पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। उसी अट्टहास को सुनकर महिषासुर अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए पहुंचा। अकेली देवी के साथ करोड़ों असुर सैनिकों का युद्ध होने लगा। चक्षुर आदि दैत्य सेनापति युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारे गए। इस पर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सींगों से पृथ्वी तथा पहाड़ों को उखाड़ने लगा। फिर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काट कर वध कर दिया। देवी ने उसकी ग्रीवा में त्रिशूल मार कर सदा के लिए उसे पृथ्वी पर सुला दिया। तब उसके शेष सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। धूम्रलोचन, चंड मुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ का वध। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महापराक्रमी दैत्य थे। उनके अत्याचारों से त्रिलोकी कांप उठी थी। दोनों के अत्याचारों से दुखी होकर सब देवता जगजननी पार्वती के पास गए और उनकी स्तुति कर बोले, हे भवानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। इस पर उनके शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी देवता मेरी और आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का जन्म शरीर रोम से होने के कारण कौशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातंगी पड़ा। उसने देवताओं को शाश्वत किया कि तुम डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। शुंभ निशुंभ के 2 सेवकों ने उस महामाया के स्वरूप को देखकर उनके रूप पर मोहित होकर अपने राजा शंभु निशुंभ से जाकर उसके रूप का वर्णन करने लगे। हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदरी स्त्री सिंह पर सवार होकर खड़ी है। देव कन्या तो उसके सामने सेविकाएं हैं।
उसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है। अतः उस स्त्री रूपी रत्न को आप अपने महल में स्थान प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपनी मंत्री सुग्रीव दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम उस स्त्री को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव दैत्य जगदम्बा के पास जाकर बोला, हे देवी, मुझे दैत्याधिपति शुंभ निशुंभ आपके पास भेजा है। वे इंद्रादि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन दोनों भाइयों में से किसी एक को अपना पति चुन लें। यह सुनकर देवी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैंने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर ली है कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसे ही मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। मेरा यह संदेश अपने स्वामी को बता दो। दूत ने यह बात अपने स्वामी शंभु को जाकर बता दी। यह सुनकर शंभु क्रोध में भरकर अपने सेनापति धूम्राक्ष से बोला कि तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस नारी रूपी रत्ना को ले आओ। यदि वह प्रेम से आना स्वीकार करे तो उसको पकड़कर स्वीकार ना करे तो उसको पकड़कर खींचकर ले आओ। धूम्राक्ष देवी के पास जाकर उसे घसीट कर लाने का प्रयत्न करना चाहता था। वह महादेवी ने अपने हुंकार मात्र से जलाकर भस्म कर दिया। धूम्राक्ष के मारे जाने पर शुंभ ने चंड मुंड तथा रक्त बीज को सेना लेकर भेजा। इनको भी महादेवी ने मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, परिध, पटिटश, तलवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी के पर प्रयोग किए, परंतु उन असुरों को देवी के हाथों से मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति प्राप्त की। चंड मुंड, रक्त बीज आदि के मारे जाने पर शुंभ ने काल्य के, मौर्य, दोहर्द आदि बड़े बड़े वीर दैत्यों को भेजा। स्वयं शुंभ निशुंभ भी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। तक जगदम्बा ने शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। घंटों के बजने की ध्वनि होने लगी। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गरजने लगा। यह देखकर निशुंभ देवी से बोला, तुम इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करोगी? इस पर जगदम्बा बोली, अरे नीच, तू युद्ध कर, नहीं तो पाताल में जाकर छिप जा, ज्यादा बातें मत कर। यह सुनकर निशुंभ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा की। बाण, परिध, त्रिशूल आदि की वर्षा होने लगी। जगदम्बा के करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार डाला। अनेकों करोड़ों हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुंभ सोचने लगा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक स्त्री से पराजित हो जाऊंगा। इस स्त्री ने तो इस विशाल सेना को मूली गाजर के समान काट डाला है। निशुंभ रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर बोला कि तुम इन सैनिकों को मारकर क्या लोगी? तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर वह तलवार और ढाल लेकर महादेवी की ओर लपका तो देवी ने उसका काम तमाम कर डाला। भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने आए। उसे देखकर महादेवी ने बड़ा अट्टहास किया और उसे दैत्य की सेना घबरा गई। तब देवी ने त्रिशूल प्रहार करके शुंभ को भी मार डाला। देवी के हाथों मारे जाने के कारण शुंभ निशुंभ दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। उमा की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है कि देवता और दैत्यों के घमासान युद्ध हुआ। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजयी हुए थे, परंतु सब देवता अभिमान में भरकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहां एक कूट रूप तेज प्रकट हुआ। देवता उस तेज को देखकर घबरा गए और इंद्र के पास जाकर बोले, हे तेज प्रकट हुआ, एक तेज प्रकट हुआ है, वह क्या चीज है? तब इंद्र ने पवन देव को उस तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने उत्तर दिया कि मैं सारे संसार का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इस तिनके को
तिनके को यहाँ से हटाकर दिखाओ। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनके को हिला नहीं सके। तब पवन देव ने लज्जित होकर इंद्र को जाकर अपनी पराजय का सारा वृतांत बताया। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को वहां भेजा, परंतु सब हारकर मुख देखकर लौट आए। तब इंद्र उस तेज की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आए। इंद्र को देखकर वह तेज उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हो गए। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं उनकी शरण में चला जाऊं। यह विचार कर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ग्रहण की। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी उमा प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों को असुरों पर विजय प्राप्त हुई है, इसलिए तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रता पूर्वक मेरा भजन करो। सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे मातेश्वरी, अब आप हमें क्षमा करें। आगे इस प्रकार का वरदान दें जिससे हमें फिर भी अभिमान ना हो। तब से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। शताक्षी आदि अवतार वर्णन। दुर्गम नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया और उसने यह वरदान भी प्राप्त कर लिया कि युद्ध में देवता उसे जीत न सकें। वह पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में बैठे देवता भी उससे भयभीत हो गए। वेदों के न रहने से सब धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गईं। ब्राह्मण ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट बढ़ने लगे। इस कारण सब देवता महादेव जी की शरण में गए और उनसे बोले, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ को अंत किया था, उसी प्रकार आप इस दुर्गम का भी अंत करें। प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया की जल से भर लिया और इस जल से हजारों धाराएं बहने लगी। उस जल से पेड़ पौधे और औषधियां हरी भरी हो गईं। नदियां, तालाब एवं समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो गए। यह देखकर सब देवता और ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। देवी बोली, हे देवताओं, दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेदों तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप सब अपने अपने धाम को पधारें। ठीक उसी समय दुर्गम ने नगर के चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर नगर की रक्षा करने के लिए माँ काली भी हाथ में चक्र लिए आ गईं। देवी महाकाली के शरीर में 10 देवियां प्रकट हुईं। उनके नाम काली, तारा, छिन्न मस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगुला, धूमा, त्रिपुरा और मातंगी था। इन देवियों ने मिलकर दैत्यराज दुर्गम की 100 अक्षोहिणी सेना की तहस नहस कर डाला। अंत में उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुर्गम का वध करके वध करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। उन वेदों को जब देवी ने देवताओं को ले जाकर दिए तो देवता उनसे बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा अनंताक्षिमय रूप धारण किया, इसलिए भविष्य में आपका नाम शाताक्षी होगा और अपने शरीर में उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोक पालन करने के कारण आप शाकंभरी भी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण आप दुर्गा कहलाएंगी। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करेंगी, यही हमारी आपसे विनती है। ये तब दुर्गा बोली, आप सब चिंता ना करें। जिस प्रकार अब तक मैं असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार भविष्य में आपकी रक्षा करती रहूंगी। जब जब असुर उपद्रव मचाएंगे तब तब मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूंगी। सूत जी बोले, लोक प्रसिद्ध शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा एक देवी के ये 3 नाम हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अब लास्ट अध्याय है 9वें खंड का, क्रिया योग का वर्णन। सनत कुमार जी ने बताया कि हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग के ये तीनों योग मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करते हैं।
क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी या तथा पत्थर आदि का मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा भैरव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती है, उतने ही समय तक वह व्यक्ति सांसारिक सुख उठाता है। देवी के मंदिर को बनवाने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाकर शिवजी की प्रतिमा को बीच में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवताओं की स्थापना करता है, उस व्यक्ति का पुण्य असीमित होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से होता है। जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है, वह दुर्गा जी के गणपद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवी के मंदिर में मिट्टी गोबर से लीपता है तथा मंदिर में झाड़ू लगाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है तथा व्यक्ति देवी को श्रद्धा के साथ स्वर्ण, चांदी और कमल के फूल अर्पित करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजन के पश्चात व्यक्ति को देवी से क्षमा मांगनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है, वह संसार के सब बंधनों से मुक्ति होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को देवी तथा रथोत्सव करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत रखना चाहिए। राजा सूरथ ने इस व्रत को रखा था, जिसके प्रभाव से उनका हरण किया गया, राज्य फिर से प्राप्त हो गया था। समाधि नामक वैश्य भी देवी का व्रत रखकर भवसागर के बंधनों से मुक्त हो गए थे। जो व्यक्ति तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी और नौमी को देवी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक, माघ, पौष, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत रखते हैं और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करते हैं, उनका भगवती उमा शुभ कल्याण करती है। महिलाओं को भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु देवी का व्रत रखना चाहिए। इससे पुत्र, पौत्रादि, धन, धान्य, श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। यहाँ 9वां खंड समाप्त होता है और अब अगला 10वां खंड शुरू करेंगे।